एक समय की बात है जब धरती पर सुपरमैन नाम का एक शक्तिशाली हीरो रहता था। वह हमेशा कमजोरों की मदद करता और बुराई को हराता। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसे प्यार करते थे। सुपरमैन अपनी ताकत और अच्छाई के कारण बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन शहर में एक नया दुश्मन आया। उसका नाम डार्क जॉन था। वह एक वैज्ञानिक था, लेकिन लालच और बदले की आग में उसने खतरनाक हथियार बना लिए थे। वह चाहता था कि दुनिया पर उसका राज हो और लोग उससे डरें। डार्क जॉन ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ दिया, सड़कों पर डर फैलाया और लोगों को बंधक बना लिया। जब सुपरमैन को यह खबर मिली तो वह तुरंत शहर की रक्षा के लिए निकल पड़ा। सुपरमैन ने डार्क जॉन का सामना किया और कहा, डार्क जॉन, तुम्हारे ये बुरे इरादे सफल नहीं होंगे, मैं तुम्हें रोकूंगा। डार्क जॉन हंसा और बोला, सुपरमैन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो तुम्हें हरा देंगे। डार्क जॉन ने सुपरमैन पर लेजर किरणों से हमला किया, लेकिन सुपरमैन ने अपनी तेज गति और ताकत से उन किरणों को टाल दिया। सुपरमैन ने डार्क जॉन के हथियारों को नष्ट करना शुरू कर दिया। डार्क जॉन ने आखिरी बार सुपरमैन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमैन ने अपनी बुद्धि से उसकी चालाकी को समझ लिया। उसने डार्क जॉन के हथियार को उसकी ही दिशा में मोड़ दिया, जिससे डार्क जॉन का खुद का हथियार नष्ट हो गया। डार्क जॉन ने हार मान ली और कहा, सुपरमैन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। सुपरमैन ने उसे जेल भेज दिया और उससे कहा कि अगर वह सच में सुधारना चाहता है तो अपनी बुद्धि से दुनिया की भलाई के लिए काम करे। लोगों ने सुपरमैन की जय जयकार की और शहर फिर से सुरक्षित हो गया। सुपरमैन ने सबको यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। अंत में सुपरमैन हमेशा की तरह आसमान में उड़ गया, नए साहसिक कारनामों की ओर। जादुई जंगल का रहस्य किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल को लोग जादुई जंगल कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जंगल में जादुई शक्तियां और रहस्यमय प्राणी रहते हैं। गांव में एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को कहानियां सुनना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं एक दिन उस जादुई जंगल में जाऊंगा और उसकी सच्चाई जानूंगा। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह जादुई जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। सुबह सुबह वह अपनी टोकरी में खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। हर तरफ सुंदर फूल, चमकदार तितलियां और गुनगुनाते पक्षी थे। हवा में मीठी खुशबू थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। आर्यन ने कुछ दूरी पर चलते हुए देखा कि एक बड़ा सा पेड़ चमक रहा है। जब वह उसके पास पहुंचा तो अचानक पेड़ से एक नन्हा सा प्राणी बाहर निकला। वह एक जादुई बौना था, जिसका नाम था गोलू। गोलू ने हंसते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आर्यन हूँ, मैं इस जंगल के रहस्य जानने आया हूँ। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इस जंगल के रहस्य जानने हैं तो तुम्हें कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने तुरंत हामी भर दी। गोलू आर्यन को एक झिलमिलाते तालाब के पास ले गया। तालाब के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर था। गोलू ने कहा, इस पत्थर को पाने के लिए तुम्हें तालाब के अंदर से एक जादुई मछली को ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। आर्यन ने साहस दिखाया और तालाब में कूद पड़ा। तालाब के अंदर पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। उसने चारों ओर देखा और एक सुनहरी मछली को देखा। जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मछली ने उससे कहा, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। मछली ने पूछा, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है और बिना दिल के गाता है? आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, यह लो, ये जादुई पत्थर। अब गोलू आर्यन को एक ऊंची पहाड़ी के पास ले गया। उसने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर एक जादुई फूल है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा।